Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. So today we are going to discuss some of the questions of boat and stream. And the level of the questions will be moderate level. ठीक है, सभी आपके moderate level के रहेंगे ये questions. ठीक है, SBI PO, IBPS PO में आप इनको expect कर सकते हो. Right? चलो. ठीक है, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, SBI PO में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं. ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स है. आपको ये आपका बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस है, इसकी पीडीएफ आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगी क्वेश्चंस आपको. ठीक है, ई स्मार्ट एकेडमी पे. राइट. और दूसरा ग्रुप है हमारा मॉक डिस्कशन के लिए, ASA मॉक डे. इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो. 10 PM आपका मॉक डिस्कशन रहती है. इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो. चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. The speed of boat in still water is 40 km per hour and speed of stream is 20 km per hour. The distance between point A and point B is 480 kilometers. तो डिस्टेंस दिया है स्टिल वाटर और करंट की स्पीड दी है. द बोट स्टार्टेड ट्रेवलिंग डाउनस्ट्रीम फ्रॉम A to B. But in the midway, it is powered by an engine due to which speed of the boat increased. Now, boat reached point B and started back to point A with the help of same engine. राइट. तो बीच में आपका इंजन लग जाता है मिडवे पे. ठीक है. सो इससे क्या हो जाता है, स्पीड ऑफ बोट आपकी इंक्रीज हो जाती है. राइट. तो वो बी पहुंच जाती है और स्टार्टेड बैक टू पॉइंट ए विद द हेल्प ऑफ सेम इंजन. अब इसी इंजन से वो वापस चलती है, यानी कि अपस्ट्रीम उसका पूरा का पूरा डिस्टेंस इंजन से स्टार्ट होगा, यानी कि इंक्रीज्ड स्पीड जो उसकी है उससे चलेगा. ठीक है. तो उसको लगते हैं 19 घंटे पूरी जर्नी में. Then with the help of engine, the speed of boat increased by how many किलोमीटर पर आवर. ठीक है, हमको निकालनी है कि इंजन लगा के आपकी स्पीड उसकी कितनी ज्यादा हुई है. ठीक है. अब देखो टोटल टाइम आपका कितना दे रखा है, 19 दे रखा है. तो मिड वे पे आपका इंजन लगता है. ठीक है, यानी कि 480 किलोमीटर के मिड वे, यानी कि 240 पे. तो पहले वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, उसी मिड वे पे लग गया. तो डाउन स्ट्रीम की आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 240 बाई कितना दे रखा है, स्टिल वाटर 40 है, करंट 20 है, तो आपकी डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, हाँ जी 60. ठीक है. प्लस अभी आपका रहता है डिस्टेंस 240 बाकी डाउन स्ट्रीम का, जहाँ पे आपका इंजन हो गया. तो इंजन के साथ उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 60. तो डाउन स्ट्रीम की अपनी है प्लस इंजन की स्पीड. ठीक है, ये आपकी डाउन स्ट्रीम की है. नाउ टोटल जर्नी यानी कि अपस्ट्रीम भी मेंशन करना पड़ेगा. तो अपस्ट्रीम उसकी फुल्ली जो है किससे हुई है, इंजन से. ठीक है. तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, स्टिल वाटर माइनस करंट की स्पीड, यानी कि 20. ठीक है, प्लस इंजन की स्पीड. ठीक है. अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो हम सीधे ही वैल्यू पुट करते जाएंगे. ठीक है. 10 से करेंगे, 10 यानी कि 70, तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये नहीं हो सकती है. ठीक है. और इजी वैल्यू देख लेते हैं, 20 देख लेते हैं आपकी 20. तो यहाँ पे कितना जाएगा, 4. 20 यानी कि 80 हो जाएगा, 80 यानी कि 3. ठीक है. और 20 यहाँ पे आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 12. कितना बन गया है, 19. 19 इज इक्वल्स टू 19 सेटिस्फाई करता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही ऑप्शन है. ये रहा आपका हिंदी में क्वेश्चन. सॉल्यूशन तो दोनों के सेम ही होंगे. ठीक है. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. Two boats go downstream from X to Y. The faster boat covers the distance from X to Y 1.5 times fast as the slower boat. तो हमारे पास दो बोट्स हैं, फास्टर और स्लोअर. तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 15 और 10. तो रेशियो कितना बन जाएगा आपका, 3 और 2. ठीक है. स्पीड का रेशियो आ जाएगा, यही डिस्टेंस का आ जाएगा. ठीक है, अगर आपका नहीं मेंशन किया है तो. It is known that for every hour the slower boat lags behind the faster boat by 8 किलोमीटर. ठीक है. तो उनमें डिफरेंस कितना है, 8 किलोमीटर का हर घंटे का. ठीक है. However, if they go upstream, then find the faster boat covers the distance from Y to X in half the time as slower boat. ठीक है. तो फास्टर बोट क्या करती है, मतलब स्लोअर बोट से आधे घंटे में ही सारा डिस्टेंस खत्म कर देती है. ठीक है. अपस्ट्रीम की बात हो रही है. ठीक है. इफ दे गो इन अपस्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्लोअर बोट इन स्टिल वाटर. तो स्लोअर बोट की स्टिल वाटर की आपको स्पीड बतानी है. अब देखो कहीं पे भी डिस्टेंस मेंशन नहीं किया है, तो डिस्टेंस का रेशियो भी यही आ जाएगा. ठीक है.
लेकिन उनका डिफरेंस कितना आ रहा है डिस्टेंस का 8 किलोमीटर, तो वन पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी। ठीक है, तो फास्टर बोट की आपकी कितनी आ गई 24 एंड 16। ठीक है, कितनी आ गई 24 एंड 16, राइट। आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, हम एज्यूम कर लेते हैं। मान लो स्टिल वाटर की आपकी स्पीड है a फास्टर की, ठीक है, और करंट की है b, तो स्लोअर की कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8 का डिफरेंस आ रहा है उनका। ठीक है, तो स्लोअर की आ जाएगी a-8। सॉरी फॉर दिस। ठीक है, कितनी आ जाएगी आपकी 8 माइनस ए नहीं करेंगे क्योंकि आपके फास्टर की ज्यादा ही है आपकी स्टिल वाटर की। ठीक है, तो ये आ जाएगी करंट की बी। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। आप देखो डिस्टेंस मान लीजिए आपके पास डी है। ठीक है, अब हम करेंगे इस लास्ट लाइन के अकॉर्डिंग इक्वेशन को फिट। ठीक है, तो अपस्ट्रीम का क्या कहता है, ये अपस्ट्रीम क्या आ जाएगा आपका फास्टर का ए माइनस बी आ जाएगी फास्टर की। ठीक है, तो फास्टर हाफ घंटे में कर देता है स्लोअर से, यानी कि जब आप इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे स्लोअर को तभी इसके बराबर बराबर ही आ जाएगा। ठीक है, तो डी माइनस कितना आ जाएगा स्लोअर का अपस्ट्रीम में ए माइनस एट इसकी अपनी स्पीड है माइनस करंट की स्पीड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो डी और डी तो कैंसिल हो जाएंगे, आपको a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, जिसका आपके पास वैल्यू आएगा 16। ठीक है, बट हमारे पास a प्लस बी यानी कि स्टिल वाटर प्लस करंट कितना है हमारे पास 24। ठीक है, 24 है इसकी वैल्यू। दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर दोगे, कर दो यहाँ से 2a, b तो b कट जाएगा, कितना जाएगा 40 एंड a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। बट आपको निकालना क्या है स्टिल वाटर में स्लोअर की स्पीड, स्लोअर यानी कि दिस वन, ये है आपका स्टिल वाटर का। a है 20 माइनस 8 कर दो 12 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज द सही आंसर। ठीक है, ये है आपका हिंदी का क्वेश्चन, सॉल्यूशन दोनों के सेम रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। इन अ स्ट्रीम बी लाइज बिटवीन ए एंड सी सच दैट इट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ ए एंड सी। ए और सी से इक्वी डिस्टेंस यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे है, तो ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है, ये है आपका सी पॉइंट, तो इससे इक्वी डिस्टेंस मतलब बिल्कुल बीच में आपका बी पॉइंट है। अ बोट कैन गो फ्रॉम ए टू बी, यहाँ से यहाँ जाती है एंड बैक इन 6.5 मिनट्स, 6.5 घंटे सॉरी। ठीक है, 6 hours एंड 30 minutes यहाँ से जाती है और वापस जाती है 6.5 घंटे में। ठीक है, वाइल इट गोज फ्रॉम ए टू सी इन 9 hours, इसका डिस्टेंस है 9 hours, इसका है 6.5। ठीक है, अब देखो हमें पता चलता है बी बीच में है, तो आपका ए और बी का जो टाइम है वो किसके बराबर होगा ए सी बाई 2 के बराबर। ठीक है, यही होगा। ठीक है, फुल के हाफ हो जाएगा ए बी का टाइम, तो ए सी का है कितना 9, 9/2 कितना होता है 4.5। ठीक है, ये ए बी का टाइम आ जाएगा, तो 6.5 माइनस 4.5 कितने हो गए 2, यानी कि बी से ए में जाने के लिए कितना टाइम लगा 2 घंटे, यानी कि 2 hours का टाइम लगा। ठीक है, बट मिडवे है तो ए बी और सी का भी कितना, सी और बी का भी कितना आ जाएगा 2 घंटे, यानी कि सी से ए में जाने के लिए आपको कितना टाइम लग गया 4 hours का टाइम लग गया। तो टोटल जर्नी यानी कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू गो फ्रॉम सी टू ए, कितना लग जाएगा 4 घंटे का। छोटा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, आप इसको प्रीलिम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। If time taken to cover B plus 11 kilometers upstream is thrice the time taken to cover B minus 3 kilometers in downstream, if the ratio of speed of both in upstream to downstream is 3:7, upstream और downstream का रेशियो दे रखा है, and time taken to cover D plus 18 किलोमीटर downstream is 2.5 hours, then what will be the speed of current? हमको निकालनी है करंट की स्पीड। ठीक है, क्या दे रखा है देखो, D plus 11 अपस्ट्रीम में ट्रेवल करता है, अपस्ट्रीम का रेशियो कितना 3:7, तो 3x मान लेते हैं, ये आ जाएगा अपस्ट्रीम का।
डाउन स्ट्रीम में कितना कह रहा है ये, D-3। ठीक है, तो स्पीड कितनी आ जाएगी आपकी, 7x। बट फर्स्ट इक्वेशन में क्या कहा है कि अपस्ट्रीम की आपकी थ्राइस है टाइम टेकन डाउनस्ट्रीम से, तो ये अगर थ्राइस है तो यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, तभी ये इक्वेशन आपके बराबर हो जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर देंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको d की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, मिल जाएगी, जो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, 52। ठीक है, 52 यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो लास्ट लाइन में क्या है, कहा है टाइम टेकन टू कवर d+18 किलोमीटर्स इन डाउनस्ट्रीम इज 2.5 आवर्स। कितनी है, 2.5 आवर्स। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना, स्पीड कितनी थी डाउनस्ट्रीम की, 7x। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 70 यहाँ से हो गया, 10 यहाँ से हो गया, कितना बन जाएगा ये, x की वैल्यू यहाँ से आपकी आ जाएगी 4। कितनी आ जाएगी आपकी ये, 4 के बराबर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमको निकालनी थी करंट की स्पीड। ठीक है, करंट की स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ से, देखो ये है आपकी अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, तो दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 यानी कि 2x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो x है आपका 4, 2x कितना आ जाएगा 8। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ये रहा हिंदी में। अगले पे चलते हैं। स्पीड ऑफ बोट A एंड B इन स्टिल वाटर आर इन द रेशियो 3:2। ठीक है, स्टिल वाटर का दिया है, रेट ऑफ करंट इज 10। ठीक है, करंट का रेट कितना दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और स्टिल वाटर का आपका दिया है A और B का। ठीक है, A को 1 मान लो, B को 2 मान लो। ठीक है, कितना दिया है, 3:2, right? Both boats started from point P to Q downstream at the same time. ठीक है, after boat B reaching point Q in return journey it is powered by an engine। यहाँ पे भी आपका इंजन लग जाता है, due to which the speed of boat in still water is increased by 70%। 70% से वो इंक्रीज हो गई आपकी। ठीक है, now while boat A return to point Q as usual, both the boats return back to the P at the same time। And what is the speed of boat A? ठीक है, हमको निकालनी है स्पीड ऑफ बोट A। चलो शुरू करते हैं इसको करना। ठीक है, ये आ गया आपके स्टिल वाटर की। उसके बाद क्या कहा है, आफ्टर रीचिंग Q इन रिटर्न जर्नी इट इज पावर्ड बाय एन इंजन। चलो, आपको पता है करंट की स्पीड कितनी है, 10। ठीक है, स्टिल वाटर की कितनी है आपकी, A और B की 3:2। ठीक है, पहले 3 वाला ले लेते हैं, 3x प्लस करंट। ठीक है, प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, बट रिटर्न में क्या हो जाता है आपका, ठीक है, रिटर्न में क्या हो जाता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है स्पीड की, कितनी, 70%। ठीक है, स्टिल वाटर की कितनी इंक्रीज हो गई आपकी, 70%। तो कितना आ जाएगा ये आपका बैक में। ठीक है, बैक में कितने हो जाएगा, 3.4x आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा ये, 3.4x प्लस माइनस करंट की स्पीड बोट ए की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बोट ए की आपकी कितनी हो जाएगी, 3.4। ठीक है, राइट। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, ये तो आ गई आपकी
लेकिन आपका स्टिल वाटर और दूसरा आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्यू में आपका स्टिल वाटर चेंज होता है, ठीक है। तो ये बन गए आपके जितने भी इक्वेशंस थे आपकी, राइट। अब देखो क्लब कर दो दोनों को, कौन कौन सी क्लब हो जाएंगी, स्टिल वाटर करंट, एक जर्नी ये हो गई, दूसरी जर्नी ये हो गई, मतलब कि 1/3x प्लस 10 प्लस 1/3x माइनस 10, ठीक है। वन एक जर्नी आपकी ये आ गई, दूसरी ये आ गई, ठीक है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। किसके बराबर है, इसके बराबर ही आ जाएगा 2x प्लस 10, ठीक है, जो आपकी बी की बता रखी है, ए और बी की बता रखी है, प्लस आपका डाउनस्ट्रीम और सॉरी अपस्ट्रीम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे उसकी वैल्यू स्टिल वाटर की इंक्रीज हो जाती है 3.4 के लिए, तो कितना जाएगा यहाँ 3.4, ठीक है, ये आपका 3x है, राइट। अब इसको आप या तो सॉल्व कर दो या वैल्यू पुट्स पुट्स नहीं पुट कर दे जाओ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 20 से, ठीक है, 20 अगर यहाँ पे आएगा 70 बन जाएगा, 20 यहाँ पे आएगा 50 बन जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका एलसीएम, आ जाएगा आपका 35 350, ठीक है। तो 12/350 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी करते हैं 40 प्लस 10 50 1/50 एंड 3.4 इंटू 20 कितना आ जाएगा आपका 68 माइनस 10, यानी कि नहीं, इससे भी आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है, अनयूजुअल सी इक्वेशन आ रही है। नेक्स्ट चलते हैं 30 पे, 30 से कितना आ जाएगा 1/100 एंड 1/80, राइट, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 30 और 1/70 एंड 102 माइनस 10, 102 माइनस 10 बन जाएंगे ये आपके 30 इंटू 30, कितना किया था हमने यहाँ पे 1/100, ओके, वेट फॉर अ वाइल, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट ए, हमको निकालनी है स्पीड ऑफ बोट ए की, यानी कि हमको निकालना है यहाँ पे एक्स की वैल्यू, है ना, एक्स की वैल्यू ही हमको निकालनी है, एक्स की नहीं 3x निकालना है हमको, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट ए निकालनी है हमको, 3:2 रेशो दिया है ना, 3x निकालना, तो ये वाली वैल्यू जो है 3x की है, ठीक है। तो x बारी बारी से पुट कर देंगे, पहले 10 से चलते हैं, ठीक है, कितना जाएगा 1/40, 1/40 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/20, तो 40, ठीक है, 1/40 और 1/ आपका कितना 20, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10 20 30 और यहाँ पे 34 माइनस, ठीक है, 34 माइनस 10 यानी कि 24, तो आपका 10 से ही ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 10 के बराबर आ जाएगी, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि स्पीड ऑफ बोट ए की 3x यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये है हिंदी वाला क्वेश्चन, तो ये थे आपके थोड़े से आपके क्वेश्चंस थे, आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, राइट। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, आंसर्स के साथ ही दे दूंगी, ठीक है, इन एनोटेशंस के साथ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है। तो ये था आज के लिए सारे क्वेश्चंस आपके, अच्छे लगे हो तो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, ताकि हम फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला पाए, ठीक है। तो चलो इति समाप्तम दी एंड, राइट। I will see you in the next video. Till then, take care.